यहाँ बाहर जंगली में आप सुनना सीखते हैं हवा को, पत्तों की सरसराहट को, लेकिन क्या होगा अगर जंगल अंतरिक्ष का विशाल खामोश खालीपन हो? ऊपर कुछ हमारे ग्रह के चारों ओर घूम रहा है, सितारों के खिलाफ एक काला अकेला आकार। यह खामोश संतरी किसी का नहीं है, न अमेरिकियों का, न रूसियों का, न पृथ्वी पर किसी राष्ट्र का। इसकी ओनर बिट हमारी टेक्नोलॉजी को चुनौती देती है, जैसे कि इसे हमसे कहीं ज्यादा पुरानी किसी इंटेलिजेंस ने सेट किया हो। यह हमें पूछने पर मजबूर करता है, ये कहां से आया? क्या हम सचमुच अकेले हैं? 1960 का दशक, कोल्ड वॉर के दौरान हर रडार ब्लिप एक खतरा था। नोरेड ने एक रहस्यमय ऑब्जेक्ट पकड़ा जो न अमेरिका का था न सोवियत का। यह पोलर ऑर्बिट में था। ऐसी टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं थी। घबराहट फैल गई। यह घोस्ट रडार पर एक लेजेंड बन गया। जवाबों की तलाश शुरू हो गई थी। हर अच्छे रहस्य को एक नाम चाहिए। यह शक्ति देता है, डर को ऐसी चीज में बदल देता है जिसका आप सामना कर सकते हैं। इस फैंटम ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने वाले एनालिस्ट्स ने इसे ब्लैक नाइट कहा। लेजेंड से सीधा एक नाम, एक अकेला बख्तरबंद योद्धा, एक गुप्त खोज पर। यह एक दोस्ताना टिमटिमाता सैटेलाइट नहीं था, यह एक परछाई थी, रात के आसमान का एक टुकड़ा जो जीवित हो उठा था। नाम अटक गया और लेजेंड बढ़ता गया। ब्लैक नाइट को इतना परेशान करने वाला सिर्फ इसकी रहस्यमय उत्पत्ति नहीं थी, बल्कि इसका व्यवहार भी था। यह एक रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में चला, पृथ्वी के घूमने की दिशा के विपरीत। एक नदी की कल्पना करें जहां सब कुछ नीचे की ओर बहता है। सैटेलाइट्स करंट के साथ जाते हैं, लेकिन ब्लैक नाइट ऊपर की ओर जा रहा था। ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। 1960 के दशक में अकल्पनीय प्रोपल्शन का स्तर। यह अजीब ऑर्बिट एक बहुत बड़ा लाल झंडा था। यह एक सैल्मन मछली को झरने के ऊपर तैरते हुए खोजने जैसा था। कोई ऐसा क्यों करेगा? इसने एक उद्देश्य और एक शक्ति स्रोत का सुझाव दिया जो हमारे इंजीनियरों के लिए एलियन था। यह सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं था, यह एक बुद्धिमानी से नियंत्रित क्राफ्ट था जो अपने नियमों से चल रहा था। ब्लैक नाइट सिर्फ स्पेस जंक नहीं था, यह एक स्टेटमेंट था। हर पास के साथ रहस्य गहराता गया। ऑब्जेक्ट असली था, फिर भी समझ से परे। यह एरोस्पेस एजेंसियों और सैन्य ठिकानों में फुसफुसाया जाने वाला एक लेजेंड बन गया। सर्वाइवल में आप अपने टूल्स और एनवायरनमेंट का आकलन करते हैं। यहाँ खुद एनवायरनमेंट में एक ऐसा टूल था जिसे कोई समझा नहीं सकता था। ब्लैक नाइट एक पहेली का टुकड़ा था जो फिट नहीं बैठता था, एक विसंगति जो हमारे तकनीकी गौरव को चुनौती दे रही थी। यह एक विनम्र याद दिलाता था, हम कितना भी आगे बढ़ें, हमेशा एक बड़ी जंगली सीमा होती है, और कभी-कभी सबसे जंगली चीज वही होती है जो हमें देख रही होती है। ब्लैक नाइट का रहस्य सिर्फ एक कोल्ड वॉर की कहानी नहीं है, यह प्रागैतिहासिक काल तक फैला हुआ है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इसकी किंवदंती रडार से नहीं, बल्कि गुफा की दीवारों पर बने चित्रों से शुरू हुई थी। हमारे प्राचीन पूर्वज, सच्चे जीवित बचे हुए, आसमान को अच्छी तरह से जानते थे। अगर कुछ नया दिखाई देता तो वे ध्यान देते। दुनिया भर की गुफाओं में हमें आसमान में अजीब आकृतियों के चित्र मिलते हैं, ऐसी वस्तुएं जो सूरज, चंद्रमा या सितारों से मेल नहीं खाती। क्या ये सिर्फ मिथक हैं या प्रत्यक्षदर्शी विवरण? क्या ये कलाकृतियां ब्लैक नाइट का पहला ट्रैकिंग डेटा हो सकती हैं? यह सिलसिला प्राचीन मेसोपोटामिया में जारी है। बेबीलोनियों, शानदार खगोलविदों ने आसमान में स्वतंत्र रूप से घूमती हुई अंधेरी वस्तुओं और दूतों को दर्ज किया। क्या वे ब्लैक नाइट को ट्रैक कर रहे थे, उसके संदेश को डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे? यह संबंध ब्लैक नाइट को आधुनिक अंतरिक्ष मलबे से कुछ गहरा, मानव सभ्यता के दौरान मौजूद एक मूक पर्यवेक्षक में बदल देता है। यह विभिन्न परतों में सहस्राब्दियों से अलग एक ही पशु ट्रैक खोजने जैसा है। ब्लैक नाइट हमारे कब्जे में सबसे पुरानी कलाकृति हो सकती है, जो मानव हाथों से नहीं बनाई गई है, बल्कि इतिहास से पहले का एक अवशेष है। इसकी कहानी हमारे अतीत के ताने बाने में बुनी हुई है। अगर ब्लैक नाइट हमारे साथ इतना लंबा समय रहा है, तो उसकी मौजूदगी हमारी कहानियों और दंत कथाओं में जरूर दर्ज होनी चाहिए। लगभग हर प्राचीन सभ्यता के पास आसमान से आने वाले आगंतुकों की कहानियां हैं, आकाश देवताओं, जलती हुई रथों और आकाशीय प्राणियों की। क्या ये कहानियां सिर्फ मिथक हैं या किसी असली घटना की बिखरी यादें? डोगोन लोग उदाहरण के लिए सीरियस तारामंडल के बारे में अद्भुत ज्ञान रखते हैं, जिसे वे आकाश प्राणियों से मिला बताते हैं। क्या ब्लैक नाइट एक डेटा ट्रांसमीटर हो सकता है जिसने हमारे प्राचीन अतीत में जानकारी पहुंचाई हो? इस सिद्धांत में ब्लैक नाइट एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं, बल्कि हमारे इतिहास में सक्रिय भागीदार बन जाता है, एक मार्गदर्शक, एक शिक्षक या शायद एक इतिहासकार। प्राचीन आसमानों से आती ये फुसफुसाहटें हमें पुकार रही हैं,
हमें और करीब से सुनने की चुनौती देती हैं। ब्लैक नाइट की कहानी में 1998 में एक नाटकीय मोड़ आया, जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए पहला मिशन शुरू हुआ। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस शटल एंडेवर के पास तैरती कई वस्तुओं की तस्वीरें खींची। ज्यादातर स्पेस डेब्रिस थे, लेकिन एक ऑब्जेक्ट सबसे अलग था, काला, कोणीय और जटिल। तस्वीरें वायरल हो गईं। विश्वास करने वालों के लिए यह स्मोकिंग गन थी, ब्लैक नाइट के असली होने का सबूत। ऑब्जेक्ट लेजेंड्स से मेल खाता था, एक काला, अकेला क्राफ्ट जिसका डिजाइन अज्ञात था। नासा ने इसे तुरंत एक खोए हुए थर्मल ब्लैंकेट के रूप में समझाया, जो अंतरिक्ष में मुड़ा हुआ और जमा हुआ था। कई लोगों के लिए मामला खत्म, दूसरों के लिए स्पष्टीकरण बहुत सुविधाजनक लगा। बहस जारी रही। आधिकारिक बयानों और जनता के संदेह के बीच एक लड़ाई। STS-88 की तस्वीरें सबसे आकर्षक और विवादास्पद सबूतों में से एक बनी हुई हैं। वे एक रोशार्क टेस्ट हैं। क्या आप स्पेस डेब्रिस देखते हैं या एलियन टेक्नोलॉजी की एक झलक? बर्फ में एक अजीब पदचिह्न की तरह तस्वीर साबित करती है कि कुछ तो था, लेकिन वह क्या था और उसका क्या मतलब है, यह अल्टीमेट सवाल बना हुआ है। तस्वीर ने रहस्य को सुलझाया नहीं, इसने बस उसे एक चेहरा दिया। सर्वाइवल में मिट्टी में एक निशान, एक सुराग है, लेकिन पूरी कहानी नहीं। ब्लैक नाइट की इमेज एक चुनौती है। करीब से देखो, गहराई से सवाल करो। कभी कभी सबूत केवल रहस्य को गहरा करते हैं और शिकार जारी है। सर्वाइवल में आपको तथ्य को डर से अलग करना होगा। ब्लैक नाइट के साथ भी यही बात लागू होती है। मेनस्ट्रीम स्पष्टीकरण यह कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि असंबंधित कहानियों, गलत पहचानों और मिथकों का एक संग्रह है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 13,000 साल पुराने एलियन सैटेलाइट का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। अजीब रेडियो सिग्नल, शायद गलत समझे गए प्राकृतिक घटनाएं जैसे पल्सर। 1960 के दशक का नो रेड डिटेक्शन, शायद एक अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट के टुकड़े जिन्हें संक्षेप में गलत पहचाना गया। प्रसिद्ध STS-88 तस्वीरें। नासा का कहना है कि यह एक थर्मल ब्लैंकेट है, जिसके समर्थन में लॉग और अंतरिक्ष यात्री की गवाही है। हमारा दिमाग पैटर्न देखता है, बादलों में चेहरे, चट्टकों में जानवर। अंतरिक्ष में एक मुड़ी हुई वस्तु हमारे दिमाग में एक अंतरिक्ष यान बन जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्लैक नाइट उपाख्यानों और अस्पष्ट डेटा का एक संग्रह है, जिसे एक आकर्षक कथा में बुना गया है। एक अच्छी कहानी एक सिद्ध तथ्य के समान नहीं होती। जंगल में एक परछाई भालू जैसी लग सकती है, लेकिन ज्यादातर समय यह सिर्फ एक परछाई होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें सबसे सरल स्पष्टीकरण को स्वीकार करने के लिए कहता है। इस मामले में ब्लैक नाइट शायद कहानियों से बना एक भूत है, न कि एलियन धातु से। लेकिन क्या होगा अगर सबसे सरल स्पष्टीकरण सही नहीं है? प्रकृति ऐसी चीजों से भरी है जो आसान जवाबों को धता बताती है। कभी कभी जंगल में परछाई सचमुच एक भालू होती है। आधिकारिक कहानी कुछ लोगों के लिए बहुत सीधी लगती है। एनोमलियों की इतनी बड़ी संख्या को संयोग के रूप में खारिज करना मुश्किल है। रहस्य का मूल बना हुआ है यह एहसास कि हमें देखा जा रहा है। हजारों सालों से इंसान ऊपर देख रहा है और सोच रहा है, क्या हम अकेले हैं? ब्लैक नाइट उस सवाल को छूता है। यह एक मोहक संभावना प्रस्तुत करता है। हमारा एक पड़ोसी है, एक बहुत पुराना, जो हमें चुपचाप देख रहा है। यह सिद्धांत कि यह एक एलियन प्रोब है सबसे लोकप्रिय है। एक उन्नत सभ्यता ने ब्लैक नाइट को हमारे विकास का निरीक्षण और रिकॉर्ड करने के लिए भेजा हो सकता है। यह एक ब्रह्मांडीय वन्यजीव कैमरा है, जिसे एक आशाजनक नई प्रजाति का अध्ययन करने के लिए स्थापित किया गया है। यह सिद्धांत इसकी उम्र, अजीब ऑर्बिट और शांत प्रकृति को समझाता है। यह हस्तक्षेप करने के लिए नहीं है, केवल देखने के लिए हमारे एक निश्चित स्तर तक पहुंचने का इंतजार कर रहा है, इससे पहले कि वह संपर्क करे। ब्लैक नाइट एक दर्पण बन जाता है, जो भविष्य के बारे में हमारी आशाओं और आशंकाओं को दर्शाता है। यदि यह एक एलियन प्रोब है, तो इसकी उपस्थिति एक चुनौती है, बेहतर बनने के लिए, एक प्रजाति के रूप में बड़ा होने के लिए। महान अज्ञात सिर्फ बाहर नहीं है, यह हमारे भीतर है। ब्लैक नाइट शायद हमारे अगले कदम का द्वारपाल हो सकता है। तो हम एक चौराहे पर खड़े हैं, रात के आसमान की ओर देख रहे हैं। सबूत बिखरे हुए हैं, सिद्धांत जंगली हैं, सच्चाई अंधेरे में छिपी है। ब्लैक नाइट का उद्देश्य क्या है? क्या यह एक संरक्षक है, एक संतरी है, या एक निमंत्रण है? शायद ये एक सुरक्षा कवच है, एक खामोश हीरो जो हम पर नजर रख रहा है, या शायद ये एक चेतावनी बीकन है, एक ब्रह्मांडीय ट्रिपवायर जो पृथ्वी को दावा किया हुआ चिह्नित करता है।
या शायद यह एक बोतल में एक संदेश है, हमारे ढूंढने, इसे डिकोड करने और इसकी पुकार का जवाब देने का इंतजार कर रहा है। ब्लैक नाइट जंगल से परम चुनौती है। यह पूछता है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप कैंप फायर की रोशनी से परे पहुंचने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं? चुनाव हमारा है। एडवेंचर और रहस्य जारी हैं।